श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक कहा गया है कि उष्ठितः जागृत प्राप्य वारान्य बोधितः। उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म ही महत्वपूर्ण है। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। ये बात सही है, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं कहा गया है कि कर्म का फल व्यक्ति को उस प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है। इसलिए कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्म करते चलो, कर्म ही पूजा है। जो चीज़ें हो रही हैं आसपास, जो कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में, और जितना एक्सपीरियंस है, जितना लेवल है, उसके हिसाब से कर्म करते चलो। जो चीज़ सामने है, जो चीज़ आन पड़ रही है, जो चीज़ करने के लिए है, जो काम करने के लिए है, वो चीज़ें करते रहना चाहिए। खाली और फ्री नहीं बैठना चाहिए। कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम ना इसको समझते नहीं। जैसे वो कहा गया है ना कि कर्म ही पूजा है। अब वो हर दीवार पर लिखा होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह हर कोई वही लपेट रहा है, वही बोल रहा है, तो वो एकदम आम हो चुका है, साधारण हो चुका है। तो हमने उसकी गरिमा को खो दिया है। उसकी जो गहराई है उसकी, हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, उसको हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है, हर किसी के मुंह से बोला जा रहा है, हर कोई बोल रहा है कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। हमने उसको एकदम वो ले लिया है ना, एकदम जैसे साधारण सी चीज़ हो, कोई हर कोई बोल रहा है, हर कोई बक रहा है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन उसका मतलब, उसका अर्थ बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। कर्म ही पूजा है। यहाँ सब कुछ कर्म को ही बताया गया है। जो आप कर रहे हो वो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हज़ारों चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं जो आप कर्म करते हो। हर चीज़ में हमें करना पड़ता है, तो उसी को पूजा बताया गया है। उसको हम अगर अच्छे तरीके से करते रहेंगे, एकदम शाश्वत तरीके से करते रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। इसलिए करते चलो। फ्री बैठना एकदम मना है। जो चीज़ आन पड़ रही है तो कर लो। न करने में कोई मज़ा है, न करने में कोई रस। जो आन पड़े सो कर लो।